दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम राइट नाउ इन WWE। भाई सही सुना आपने, दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज अभी रोमन रेंग्स इस समय WWE कंपनी के अंदर नहीं है और रोमन का रिटर्न कब होगा भाई किसी को नहीं पता। आप सोचते रहिए कि रोमन का रिटर्न अभी होगा अभी होगा अभी होगा, भाई ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज द ट्राइबल चीफ इज गॉन, द हेड ऑफ द टेबल इज गॉन, द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इज गॉन, रोमन रेंग्स इज गॉन। एंड अब कब रिटर्न होगा भाई ये सारा कुछ एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिकॉज ऑफ फ्यूचर में जो WWE कंपनी का बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा विदाउट रोमन रेंग्स वो बहुत बड़ा होने वाला है। बिकॉज रेसलमेनिया से पहले आपने स्टोरी सुनी होगी, बिकॉज अगर रोमन रेंग्स हारता है तो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर रोमन रेंग्स हारता है तो व्यूअरशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर रोमन रेंग्स हारता है तो भाई क्लियर कट है जो प्रीमियम लाइव इवेंट्स हैं उनकी टिकट सोल्ड आउट नहीं होगी। और ये सारा इम्पैक्ट सच होता नजर आ रहा है, प्रूव होता नजर आ रहा है। सो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। करना क्या, कुछ नहीं करना भाई, पूरी वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करना द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं रोमन रेंग्स के बारे में। अभी रोमन रेंग्स के बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर यानी कि द कल्ट ऑफ रेसलिंग पर हमारे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने देखनी है कि मैंने क्या क्या रोमन रेंग्स के बारे में बातें करी हैं तो भाई आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल पर जाना है और वीडियो सेक्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखिए उन वीडियोस के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज वहां पर टॉपिक्स अलग थे, आज टॉपिक अलग है। आज मैं बात करने वाला हूं बिकॉज रोमन रेंग्स को हराना क्यों सही डिसीजन नहीं था ट्रिपल एच का। रोमन रेंग्स को हराना वाकई में द बिगेस्ट मिस्टेक इन WWE राइट नाउ। देखिए सबसे पहले तो मेन रीजन क्या है, हमारा मेन इंटरेस्ट किसमें था, हमारा मेन इंटरेस्ट था रोमन रेंग्स की स्टोरी लाइन में, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई तू तो बोल चुका है कि ब्लड लाइन की स्टोरी तो अच्छा कर रही है, सोलो सिकोआ ने जिस तरह से कमान संभाली है, टामा टुंगा भी आ चुका है और जेकब फाटू भी आने वाला है। देखिए वो चीज़ अलग है, वो चीज़ आफ्टर रेसलमेनिया है, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भाई सोलो सिकोआ रोमन रेंग्स बन जाएगा तो भाई वो तो होने वाला है नहीं ना। रोमन रेंग्स इज वंस वो एक ऐसा एथलीट है, मैं मानता हूँ कि रोमन रेंग्स बहुत बड़ा सुपरस्टार तो नहीं है, बहुत बड़े लेवल का, मैं उसको ग्रेटेस्ट ओवर टाइम भी नहीं मानता हूँ, मैं उसको गॉट भी नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं रोमन रेंग्स को एक चीज़ मानता हूँ कि ये बंदा बिजनेस है। ये बंदे ने 2020 से लेके 2024 तक यानी कि रेसलमेनिया तक जो कंपनी को बिजनेस प्रोवाइड करा है वो रोमन रेंग्स के अलावा कोई भी नहीं कर सकता था। बिकॉज जिस तरह से रोमन ने काम किया है वाकई में हेड्स ऑफ है, रिस्पेक्टेड है। एंड दिस इज द ट्रू लाइन फॉर मी एंड आई कंप्लीटली एक्नॉलेज रोमन रेंग्स फॉर दिस बिजनेस। अब बिजनेस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज अभी जिस तरह से WWE कंपनी के तमाम शोज हैं, जैसे कि बैकलैश है, उसके बाद आएगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, उसके बाद आने वाला मनी इन द बैंक, देन फिर क्लैश एट द कैसल, देन फिर समर स्लैम, बैश इन बर्लिन। भाई आगे जाके अगर आपके पास ब्रॉक नहीं है, CM पंक नहीं है, ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड है तो भाई कैसे सोल्ड आउट होंगे। अभी की बात करें भाई क्लैश एट द कैसल की टिकट सेलिंग बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अगर यहाँ पे रोमन होता, अगर यहाँ पे रोमन एडवर्टाइज होता तो क्लियर करता कि क्लैश एट द कैसल सोल्ड आउट होता। बैकलैश तो सोल्ड आउट था ही बिकॉज काफ़ी वक्त पहले से टिकट्स उसकी ऑन सेलिंग पर थी तो लोगों ने परचेज कर ली। बिकॉज बैकलैश एक ऐसा इवेंट है लोग पहले टिकट खरीद लेते हैं बिकॉज सबको पता है कि रेसलमेनिया के बाद बैकलैश आता है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि रोमन रिटेन कर लेता, रोमन वहाँ पे चैंपियन होता, वो चीज़ अलग है। दिस इज द डेस्टिनी व्हेन, ये सब डेस्टिनी की खेल है भाई। रोमन का इस साल हारना क्लियर करता, मैं आपको पिछले साल ही बोल चुका था कि रेसलमेनिया 40 इज द लास्ट स्टेज व्हेन यू सी रोमन रेंग्स एज अ ट्राइबल चीफ, एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और वही होता है कि रोमन रेंग्स की रेसलमेनिया 40 में आखिरी रात होती है बतौर चैंपियन। रोमन आते तो हैं चैंपियन बन के लेकिन जाते हैं विदाउट चैंपियनशिप। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि रोमन का एंड रेसलमेनिया 40 में ही होना था, चाहे आप जो कुछ भी बोल लीजिए वो होना ही था। लेकिन द बिजनेस पॉइंट है वो के मामले से ट्रिपल एच ने कहीं ना कहीं हो सकता है कि जल्दबाजी कर दी बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रिपल एच के मन में यह था कि भाई मैं न्यू एरा की शुरुआत कर रहा हूं, उसको कोडी रोड्स ही लीड करेगा। बिकॉज अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स का हील टर्न करवा दीजिए। यार कोडी रोड्स की आप शक्ल देखिए, इसकी आप शक्ल देखिए, कहीं से ये विलन लगता है। आप मेरे को एक चीज बताइए यार, इसकी शक्ल कितनी क्यूट है, कहाँ से विलन लगता है, कहाँ से हील कैरेक्टर में बनेगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि पास्ट में कोडी रोड्स को हील कैरेक्टर दिया था WWE कंपनी के अंदर 2011, 12, 13 के आसपास, वो चला नहीं भाई। बिकॉज
शक्ल बहुत मायने रखती है। रोमन रेंस की शक्ल विलन वाली है, उसको शुरू से बिग डॉग बना के रखा, बेबी फेस कैरेक्टर दिया, वो चला नहीं। लेकिन जब उसको ट्राइबल चीफ बनाया, हेड ऑफ द टेबल बनाया, चैंपियन बनाया, वो हील में चल पड़ा। बिकॉज फेस वैल्यू मायने रखती है भाई। ब्रॉक लेसनर का फेस विलन वाला है, रेंडी ऑर्टन का विलन वाला है, जॉन सीना का बेबी फेस क्यूट वाला फेस है। सो ये चीजें होती है, फेस वैल्यू डिपेंड करती है। लेकिन कोडी रोड्स की फेस वैल्यू इज नॉट विलनलेस, ही इज अ हीरो लाइक। तभी कोडी रोड्स की स्टोरी में इतना दम था, इमोशनल स्टोरी थी, एंड राइट नाउ कोडी इज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ये चीज सबको पता है भाई। लेकिन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोडी जनरेट नहीं कर पा रहा है। कोडी उतना बिजनेस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो रोमन रिंग्स ने हिस्ट्री में प्रोवाइड किया है, 4 सालों तक प्रोवाइड किया है। बिकॉज द मेन अट्रैक्शन क्या थी कि रोमन रिंग्स के पास एक ब्लड लाइन नाम की स्टोरी लाइन थी। उस ब्लड लाइन के आसपास ही सारी स्टोरी घूमती थी, अभी भी घूम रही है। लेकिन बात करें हम कोडी रोड्स की, तो भाई कोडी रोड्स एक सिंगल अपोनेंट है, एक सिंगल चैंपियन, एक सिंगल सुपरस्टार है। उसके पास कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई उसके इर्द गिर्द स्टोरी लाइन नहीं घूम रही। सो दिस इज द मेन रीजन कि कोडी रोड्स रोमन रेंज जितना सक्सेसफुल शायद ना हो पाए, और शायद रोमन रेंज जितना लंबा चैंपियन भी कोडी ना रह पाए। बिकॉज ट्रिपल एच को एक बात पता है कि भाई अगर कोडी को चैंपियन बनाया है, लेकिन फैंस अगर कोडी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, फैंस कहीं ना कहीं भाई कोडी को बू कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे, तो भाई वो दिन दूर नहीं जब कोडी समय से पहले अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल लूज कर जाएगा, हार जाएगा। और ये बात होगी भाई, ये चीज होगी, ट्रिपल एच को मजबूरन करना पड़ेगा। ऐसा होता है हिस्ट्री में जाके चेक कर लीजिए भाई, हिस्ट्री में जाके आप चेक कर लीजिए। सेथ रोलिंस को हारना पड़ा, बिगी को हारना पड़ा, कॉफी किंगस्टन को हारना पड़ा। क्यों हारना पड़ा इनको? बिकॉज ये उतना कमाल नहीं कर पा रहे थे, उतना चैंपियन होल्ड करके वो जनरेट नहीं कर पा रहे थे। सो कोडी रोड्स इनसे अलग नहीं है। कोडी रोड्स की सिचुएशन प्रॉब्लम पता है क्या? अभी कोडी रोड की सिचुएशन ये है कि वो रोमन रेंज जैसा बनना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं रोमन रेंज से बेटर बनूंगा। भाई रोमन रेंज तो हटा ना यार, रोमन हार चुका है भाई, रोमन का नाम मत ले, अब अपना कुछ कर भाई। यू बिल्ट योर सेल्फ, तूने अपनी स्टोरी को फिनिश किया, एंड कर दे उसको। अब तू देख तू क्या करना चाहता है। अब बात रही रोमन रेंज की, तो भाई रोमन रेंज के बिना बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई इवेंट सोल्ड आउट नहीं होने वाला, बिकॉज जब तक आप उस पर बड़ा सुपरस्टार एडवर्टाइज नहीं करोगे, अनाउंस नहीं करोगे, भाई नहीं होने वाला। अब क्लैश एट द कैसल का पोस्टर देखो, इसमें कौन सा बड़ा स्टार लग रहा है आपको? कोई भी नहीं है। इसलिए टिकट सेलिंग नहीं हो पा रही, भले ही टिकट महंगे हैं लेकिन नहीं हो पा रही। लास्ट ईयर भी जब क्लैश एट द कैसल 2 साल पहले होता, टिकट महंगे थे उसके भी, लेकिन वो सोल्ड आउट क्यों था? बिकॉज वहां का मैच अच्छा था, ड्रू वर्सेस रोमन रेंज, क्लियर कट अच्छा मैच था। अभी के हिसाब से देखा जाए कोई ऐसा बड़ा नहीं है। किंग एंड क्वीन ऑफ द किंग सऊदी से होने वाला है। सऊदी के तो छोड़ ही दो, वो तो साले 10 बंदे में ही अपना शो फुल कर देंगे, छोड़ो उनको। अब बात करते हैं मनी द बैंक की, टोरंटो से होने वाला है। यहाँ पर टोरंटो कनाडा से होने वाला है, ये भी सोल्ड आउट हो जाएगा। यहाँ पे सैमी ज़ेन को आई थिंक मनी द बैंक जिता देगा, कुछ भी कर देगा। इसके बाद समर स्लैम आएगी, समर स्लैम में धजियां उड़ेंगी इनकी, समर स्लैम में धजियां उड़ने वाली है इनकी, लिख के दे रहा हूँ, ट्रिपल एच की धजियां उड़ेगी समर स्लैम में। बिकॉज समर स्लैम के लिए अगर ब्रॉक लेसनर को नहीं बुलाया, सीएम पंक को नहीं बुलाया, ड्रू को नहीं बुलाया, और क्लियर सी बात है रोमन को नहीं बुलाया, तो भाई समर स्लैम लास्ट ईयर जैसा फ्लॉप हो जाएगा। लास्ट ईयर समर स्लैम फ्लॉप, मेरे को सही कहूँ तो समर स्लैम वाहिया शो लगा लास्ट ईयर का समर स्लैम कहूँगा वन ऑफ द वाहिया शो था। मेन इवेंट खराब, सब खराब। कोडी वर्सेस ब्रॉक अच्छा मैच था, लेकिन वो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाया, सही कह रहा हूँ। लेकिन अब के हिसाब से देखा जाए भाई, इस साल का समर स्लैम ऑलरेडी हाइप में है, क्लीवलैंड होने वाला है। आपकी एडवर्टाइज करोगे, ब्रॉक का रिटर्न करवा दोगे, वो अच्छी बात है, रोमन का रिटर्न करवा दो, अच्छी बात है, लेकिन रोक का जो है अटैक देखेगा, रोक का मैच तो नहीं होने वाला। दिस इज द मेन पॉसिबिलिटी कि रोमन के विदाउट रोमन रिंग्स द बिजनेस इज इम्पैक्ट, एंड विदाउट रोमन रिंग वो सारा इम्पैक्ट आपके सामने है भाई, कि किस तरह से बिजनेस पे सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, ट्रिपल एच को पता भाई। देखिए, पता हर किसी को होता है, सोशल मीडिया पे सब पता है। हम जब मुझे पता है, जो ट्रिपल एच को नहीं पता होगा ये बात, जब मैं आपके सामने ये बात कह चुका हूँ कि भाई बिजनेस इज इम्पैक्टफुल, वो बिजनेस नहीं हो पा रहा है। और कुछ वाहियात लोग हैं जो यूट्यूब पर बैठे हैं, वो वीडियोस बनाते हैं रेसलिंग की, और ये बोलते हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लाइव इवेंट में कितना बिजनेस हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ। अबे एक बात बताओ, तुम जो इतना रेवेन्यू बता रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का हुआ है, तुम्हें पैसा मिला क्या इसका, या तुम दल्ले हो? ये सारे दल्ले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के भाई। ये चैनलों के सब्सक्राइबर आप देखो, 6-6 लाख, 1-1 मिलियन। भाई आप लोग क्यों इनको सब्सक्राइब कर रहे हो भाई? इनको घंटा नहीं पता कुछ। ये दल्ले हैं, 1 नंबर के दल्ले। ये ड्रीम 11 को प्रमोट करते हैं, ऐसी गंदी वाहियात ऐप्स को प्रमोट करते हैं जो साले हिंदुस्तान की जनता का पैसा लूट रही है। ऐसी ऐप्स को प्रमोट करते हैं जितने भी वाहियात यूट्यूब पर लोग बैठे हैं साले। आप बताओ
मैं भी कर सकता हूँ भाई, मेरे को भी मेल आते हैं, मेरे को भी मेल आने शुरू हो चुके हैं कि आप इसको प्रमोट करो इसको। भाई मैं नहीं करता प्रमोट, मैंने ज़्यादा मैं खुद बहन जो मैं खुद फाइनेंसर का बंदा हूँ यार, मैं खुद फाइनेंस की नॉलेज रखता हूँ, फाइनेंस का मेरा काम है, मुझे पता है भाई ये ऐप करने से क्या होगा। तो भाई मैं आपका पैसा क्यों बर्बाद करवाऊँ? मैं एक जगह से 1000, 500, 2000 रुपये के लिए आपका पैसा नहीं खराब करवाना चाहता। लेकिन ऐसे यूट्यूबर क्या करते हैं भाई, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। डबडी कंपनी को इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, उस करने से डबडी कंपनी इनको पैसा देगी, बिल्कुल देती है भाई। उनकी वाहवाही करते हैं, हम नहीं करते भाई। अगर डबडी कंपनी अच्छा काम करेगी हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा मैच देगी अच्छा बोलेंगे, साला वाहियात मैच देगी हम वाहियात बोलेंगे। दिस इज सिंपलिसिटी भाई जो हमारे चैनल पे कल्चर रेसलिंग मिलती है आपको। मैं कभी अपनी बात में कभी अपनी तारीफ नहीं करता, बट द मेन प्रॉब्लम इज कि भाई जब आपको झूठी न्यूज़ देखने को मिलती है, थंबनेल में साले कुछ और लगा देंगे एडिट करके, वीडियो में कुछ और होता है। आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट टॉपिक से भटकते हुए आई एम सॉरी गाइस, बट दिस इज द ट्रू कि आजकल ऐसा होता है। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि भाई विदाउट रोमन रेंस द बिजनेस इज इन इम्पैक्टफुल, द बिजनेस इज इन द डिफरेंट एंड डेंजरस सिचुएशन राइट नाउ। और सही कहूँ तो भाई मैं आपको सही कह रहा हूँ, क्लियर देख, आप मेरी बात लिख के रख लो, समर स्लैम इस बार का फीका जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, बिकॉज मैं सही बताऊँ अपनी प्रेडिक्शन क्या है मेरी, समर स्लैम में ना ब्रोक होगा, ना CM पंक, ना ड्रू मैकिंटायर। क्लियर कट मेरे को लगता नहीं भाई, मेरे को कोई चांस नहीं लगता। आई थिंक आपको समर स्लैम का मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर का मैच देखने को मिल सकता है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ये उसी मैच को लेके पूरी हाइप बनाएगा ट्रिपल एच। मुझे लगता नहीं कि ओवरबीन के इवेंट सोल्ड आउट होने वाले हैं भाई, अब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, बिकॉज रोमन रेंस का सारा इंपैक्ट देखने को मिल चुका है। ट्रिपल एच ने खुशी कोडी रोड्स को चैंपियन क्राउन कर दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई फ्यूचर में भी बिजनेस होना है, रसल मेनिया के बाद भी इवेंट होने हैं भाई। रसल मेनिया इज नॉट द एंड, आफ्टर इवेंट इज स्टार्टिंग। सो ट्रिपल एच ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया है। आई थिंक उसको एक बैकअप रखना चाहिए था, अपने लिए बैकअप प्लान रखना चाहिए था। सारी सिचुएशन बना चुका हूँ, क्लैश एट द कैसल की टिकट सेलिंग खत्म है, हो ही नहीं रही है। सऊदी को छोड़ दो, मारो गोली, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात रही है टोरंटो की, वहाँ पे टिकट सेलिंग अच्छी नहीं है। बैश इन बर्लिन भी सोल्ड आउट नहीं हो पाया। समर स्लैम को तो पीछे छोड़ दो, अभी तक 10,000 की टिकट सोल्ड आउट नहीं हुई है, और कैपेसिटी ब्राउन स्टेडियम की क्लीवलैंड की 80,000 है। सोचो भाई, इतने बड़े बड़े वादे रखते हैं, इतने बड़े बड़े समय रखते हैं। मैं मानता हूँ कि अभी समय पड़ा है टिकट सोल्ड आउट के लिए, लेकिन भाई कोई हाइप ही नहीं है, तो टिकट कोई क्यों खरीदेगा इनकी? सोचो, दिस इज द मेन रीजन कि विदाउट रोमन रेंस द बिजनेस इज इम्पैक्टफुल। एंड आई डोंट नो कि समर स्लैम में अगर रोमन का डर नहीं होता है तो भाई छोड़ दो इनके आगे के इवेंट में सोल्ड आउट नहीं होते। सो सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच। एक और वीडियो आएगी इसके बाद, और द मेन रीजन की वो वीडियो का नाम है टॉप 10 बेस्ट ऑन माइक्रोफोन, बेस्ट ऑफ रेसलिंग इन प्रोफेशनल रेसलिंग इन WWE। इसको मिस आउट मत करना। सी यू नेक्स्ट।